ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें एक बार फिर से। भिलाई वार्ड 52 सेक्टर 3 व 4 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी कुलेश्वर प्रसाद उर्फ रिंकू साहू ने चुनावी मुद्दे को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम से विशेष चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रॉबिन ठाकुर। जैसे कि चुनावी हलचल अब तेज होती चली है, कुछ ही दिन है अब लोग अपने घर से निकलेंगे, वोट डालेंगे और अपने वार्ड के पार्षद का चुनाव करेंगे और उसी पार्षद में से एक महापौर भी बनने वाला है। इसलिए इस बार का जो चुनाव है कुछ ज्यादा ही डामाडोल है भिलाई में, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। ऐसे ही चुनाव अब तक दुर्ग में ऐसा हो चुका है जहाँ पे कांग्रेस का महापौर चुन के आया हुआ है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए ये भिलाई इसलिए खास है क्योंकि 15 साल बाद बीजेपी सत्ता पलटने का दावा कर रही है। और इसी दौर पे आज हम एक युवा प्रत्याशी जिसका नाम है कुलेश्वर प्रसाद, यहाँ उन्हें रिंकू साहू के नाम से लोग जानते हैं और ये पहले भी जब सेक्टर 4 में चुनाव लड़े थे तो इनका वार्ड क्रमांक 52 था और ये काफी भाग्यशाली ऐसा हमको लगता है कि 52 नंबर इनका पीछा नहीं छोड़ रहा और अभी भी इनके वार्ड का क्रमांक 52 ही है। जानते हैं कुछ ऐसे सवाल कि पहले जब ये पार्षद थे तो क्या विकास कार्य हुए और अब ये क्या विकास कार्य यहाँ की जनता के लिए करेंगे। तो आइए हम पहले तो इनके बारे में पूछेंगे कि इनका पूरा परिचय पूछेंगे। भी आपका पूरा परिचय बताएंगे पहले। मैं कुलेश्वर प्रसाद साहू, मुझे रिंकू साहू के नाम से जानते हैं। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। बीआईटी दुर्ग से मैंने इंजीनियरिंग की है। साथ ही मैं पिछली बार सेक्टर 4 वार्ड 52 से भारतीय जनता पार्टी से ही पार्षद रहा हूँ, प्रत्याशी था, फिर पार्षद बनाई मुझे जनता ने। और इस बार भी सौभाग्य की बात, आपने सही कहा, बिल्कुल सौभाग्य की बात है कि इस बार भी सारों के वार्ड बदल गए होंगे लेकिन मेरा वार्ड इस बार भी 52 ही है। शायद हो सकता है मेरा लक्की नंबर है। और ये वार्ड भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया नहीं है। यहाँ के जितने लोग हैं, जितने साथी हैं, हमेशा मैं यहाँ आता रहा हूँ। ये गणेश जी का मंच है, यहाँ हमेशा हर वर्ष ये 5-6 सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार पहले साल से ही मैं इस आयोजन में शामिल रहा हूँ। और भी जितने इस वार्ड के लोग हैं, क्योंकि पुराने पार्षद, मुझे लगता है इसलिए बारे में कहना नहीं चाहिए, हो सकता है निष्क्रियता रही होगी जिसकी वजह से इस वार्ड के लोग भी बहुत सारे मेरे पास आते थे। जो भी मुझसे हो सकता था पार्षद में, तो मैंने वो काम किया। अब पुराने वार्ड का जो विकास की बात करें तो आप कितना संतुष्ट आप अपने काम से बताएंगे। लगभग मैं नया था लेकिन फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आप भी जानते हैं नगर निगम में फाइलों का खेल, एक टेबल से दूसरे टेबल पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन सीखते सीखते हमने बहुत कुछ ये प्रयास किया, बहुत हद तक कोशिश की कि जितनी भी मांगे वार्ड के रहवासियों द्वारा हुई, मैंने लगभग पूरा करने का प्रयास किया। कुछ कार्य अभी भी पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। तो अगर अभी इस वार्ड में आए तो आपको अभी इस वार्ड में क्या समस्या है? इस वार्ड में मुझे लगता है मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हम आज भी साफ पानी और नाली मांग रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अभी तक पूरी हो जानी थी। बहुत सी सड़कों में हमने पिछले वार्ड में चारों तरफ एक नाली का घेरा बनाया था जिससे बारिश का पानी उसमें घर के अंदर सामने से ना घुस सके। हो सकता है कई बार गलियों में लोग कचरा ज़्यादा फेंकते हैं तो पीछे से आ जाता है, लेकिन सामने से हमने कोशिश किया कि नालियों से पानी ना आ सके। तो नालियों में हमने बहुत सारा काम किया है। गार्डन में काम किया, 3 नए उद्यान बनाए। एक सड़क 36 में उद्यान था, उसमें प्रकाश व्यवस्था की। और कई स्ट्रीट बोर्ड, यानी कहें बाहर से जो वार्ड के लोग आते थे, मेरे वार्ड में स्ट्रीट बोर्ड तक नहीं था, स्ट्रीट बोर्ड हमने लगवाया अपने वार्ड में। अच्छा, सबसे ज्यादा विकास किस वार्ड में हुआ है? 70 वार्डों में भिलाई में, बताइए। मुझे लगता है कि पूरे नगर निगम के पैसे को महापौर जी ने और वर्तमान विधायक जी ने एक वार्ड में झोंक दिया और बाकी पूरे वार्ड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और वो आप सभी जाने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा शहर जान रहा है कि किन वार्डों में पूरे नगर निगम के पैसे को उड़ेल दिया गया है और बाकी वार्डों को वंचित रखा है। ऐसे में तो काफी कांग्रेसी पार्षद भी आ जाएंगे भाई। बिल्कुल, कांग्रेसी पार्षद खुद छले हुए अपने आप को महसूस कर रहे थे, अब वो जाने, हम ना भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। अच्छा चलिए, आप युवा है, एक तो युवा सोच की बात करते हैं। एक युवा का डेफिनेशन पूछेंगे कि अभी क्या युवा सोच रहा है, क्या इस बार नगर निगम का युवा सत्ता पलटेगा? 100% सत्ता पलटेगा। आपको मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 15 साल की कांग्रेस की नगर निगम की सरकार से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। आपने इसका जीवंत उदाहरण भी कुछ दिन पहले देखा होगा कि महापौर जी के खिलाफ नारेबाजी हुई कि भैया आप वापस जाओ, ना सफाई की व्यवस्था, ना सही सड़क की, ना नाली की, ना साफ पानी की। भिलाई शहर में पहली बार हो रहा होगा 50 सालों में कि भिलाई शहर 6 महीनों तक गंदा पानी पीता रहा। आप टैंकर देखे होंगे जो दौड़ रहे थे गैलन लेके, ठीक है। पानी का व्यापार बढ़ गया, इसके पीछे भी मुझे लगता है साफ पानी किसने पिलाया?
साफ पानी पानी वाले बाबा ने, ये पूरा जग जान रहा है। शिवनाथ नदी से पानी लाकर इस भिलाई जैसे नेहरू नगर जो क्षेत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पलायन होने वाला था। आज जो वहाँ पे 5,000 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन है तो प्रेम प्रकाश पांडे जी की देन है, वरना 1 रुपए स्क्वायर फीट में आदमी वहाँ जमीन नहीं लेता। शिवनाथ से पानी लाकर भिलाई शहर को साफ पानी पिलाने वाले बाबा हमारे पानी वाले बाबा आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे। ये आप लोग इसी वार्ड के? क्या पहले इस वार्ड में काम हुआ कि नहीं हुआ? हमारे वार्ड के होने के बाद भी हम लोग जैसे गणेश पूजा या कुछ भी बैठाते थे, तो हम लोग किसी भी छोटे से छोटी काम के लिए हम रिंकू भैया के पास जाते थे, तो उनके हमारे वार्ड के होने के बाद भी हमारे वार्ड के काम कर रहे थे भैया। अच्छा, तो इसीलिए इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि रिंकू भैया ही आए। रिंकू भैया काम करते हैं? जी जी। ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे भैया, कुछ यहाँ वार्ड के लोग भी बोल रहे हैं कि रिंकू भैया आएंगे। रिंकू भैया मतलब कुलेश्वर प्रसाद, जो कि भाजपा के प्रत्याशी है। लेकिन अब ये तो पूरा जो खेल है 20 तारीख को ही पता चलेगा, जब चुनाव का मुहर लगेगा। जनता का कोई भरोसा नहीं, मूड इधर से उधर होते रहती है, लेकिन इसका परिणाम पूरा साफ 23 तारीख को हो जाएगा। मैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ नगर निगम रिसाली के वार्ड 25 आशीष नगर से निर्दलीय प्रत्याशी शशिकला यादव पूरे दमखम के साथ अपने वार्ड में सघन जनसंपर्क कर रही हैं। इस दौरान वे महिलाओं व युवाओं की टीम के साथ पूरे वार्ड में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में माहौल बना रही हैं। व्यस्त जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम के साथ भी चर्चा कर अपने चुनाव लड़ने के उद्देश्य को बताया। आइए देखते हैं उनसे हुई बातचीत के खास अंश। दोस्तों, जिले के 4 निकायों में चुनाव होना है, जिसमें एक निकाय जो है रिसाली नगर निगम भी है। चूंकि ये बिल्कुल नया निगम अभी बना हुआ है, इसलिए यह पहला चुनाव है यहाँ का। और आज भी एक वार्ड 25 की हम बात करें, नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड 25 की, तो यहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव देखा जा रहा है। इतना अभाव है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे आप किसी गांव की सड़क पे घूम रहे हो। चलने लायक नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। और ये आशीष नगर इलाका जो है विगत 25 वर्ष पहले इसकी बसाहट यहाँ पर हुई थी, लेकिन अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, और सिर्फ जनप्रतिनिधि की बात नहीं करें, शासन प्रशासन किसी ने यहाँ ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ पे एक शशिकला यादव भी निवास करती हैं, जो बहुत ही आक्रोशित है अपने इस क्षेत्र को लेकर के, यहाँ के विकास नहीं होने को लेकर के। और आज उन्होंने अपने आक्रोश को अपनी ताकत बना करके चुनाव लड़ने का फैसला किया है वार्ड 25 से। आइए हम उनसे बात करते हैं कि राजनीति में उनका पदार्पण कैसे हुआ, किस तरह से वो प्रचार कर रही हैं और उन्हें किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है। शशिकला जी, आपका सबसे पहले स्वागत है ग्रैंड एशियन न्यूज़ में। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड 25 आप कब से यहाँ निवास कर रही हैं और क्या ऐसा हुआ कि आपको राजनीति में आने की जरूरत पड़ी? मैं पिछले 92 से यहाँ रह रही हूँ, और यहाँ पर जब कुछ भी नहीं था तब से मैं आके रहना चालू की हूँ। तो उस समय तो ये शुरू हुआ था बनना, लेकिन आज 25 साल बाद भी इसमें कोई भी सुविधा नहीं है, ना पानी की, बिजली के ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम था, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ नाली नहीं बनी है, रोड नहीं बना है, कुछ एरिया में बना है, लेकिन ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये निगम से एकदम पास है और हर शख्स यहाँ से गुजरता है। यहाँ से ये है एंट्रेंस आशीष नगर पश्चिम का, जो एज इट इज़ पड़ा है। लाइट का नहीं है। अगर आप शाम के टाइम लेडीज निकलती हैं, ये हमारे पड़ोस में है, ये इवनिंग वॉक में गई थी, चैन इनका खींचा गया था, है ना। तो ये पूर्ण रूप से सुरक्षित भी नहीं है, और ना अंधे मोड़ हैं रोडों में, कोई सिस्टम नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत दूर दूर तक के गैप है, जिसका फ़ायदा बाइक वाले चैन में स्कैनिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। और बरसात का पानी रोड में भरता है, नाली में भरे तो बात दूसरी है, वो तो नाली में भर के निकलना चाहिए, लेकिन रोड में भरता है पानी, जिसको मैं अपनी नाली तोड़ के रोड की पानी वहाँ नीचे उतरवाती हूँ। फिर कचरे सहित जाने के बाद में कचरे वाले को, साफ करने वाले को प्राइवेट लगा के उसको पैसा दे के कचरे निकाल के पानी निकाल आते हैं, और नहीं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है, जबकि इनकम टैक्स, जब प्रॉपर्टी टैक्स हम पूरा देते हैं। सुन रहे हैं आप कि क्या कह रही हैं, प्राइवेट कॉलोनी के नाम पर सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि जो साफ सफाई के लिए जो सफाई मित्र आते हैं, उन्हें खुद इनको पैसा देना पड़ता है, तब जाकर के वो साफ सफाई करते हैं।
शशिकला जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप बीएसपी से रिटायर्ड जी। हैं, बीएसपी में भी आपका एक इतिहास रहा है कि आपने बहुत संघर्ष किया है महिलाओं के लिए, कर्मियों के लिए। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह का संघर्ष था वो। लेडीज़ के लिए पहले यूनियन में कुछ भी सुविधा नहीं थी, हम खुद स्ट्रगल करते थे, परेशानियों से जूझे थे। लेडीज़ माने कोई नौकरी करने के लिए नहीं देखती थी, डरती थी। उस समय से मैं 78 से जॉब की हूँ और 1978 की ज्वाइनिंग है। 2017 में मैं रिटायरमेंट हुई। तो सोचो 39 साल बहुत बड़ा पीरियड है, इसमें मैंने बहुत अप डाउन देखा है। लेडीज़ लोगों को डर था ऑफिस में बैठने। अगर लेडीज़ कोई कंप्रेशनल ग्राउंड में या रेगुलर किसी भी प्रकार से ज्वाइन कर लेती हैं तो उनको कोई भी से अगर लेट आई तो तकलीफ, जल्दी जाने नहीं देना है। बीच में अगर बच्चा है तकलीफ है, छोटे बच्चे वाली है तो भी नहीं। बड़े बच्चे जैसे कंप्रेशनल ग्राउंड वाली को तो भाई बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको तो थोड़ी तो सुविधा देनी चाहिए। नहीं, हम खुद भुगत रहे थे, ये तकलीफ सह रहे थे। फिर मैं आगे आके मैंने पहले ही अब इसके लिए आगे कदम बढ़ाया, तब मुझे खुद उठा के आर्या जी ने यूनियन ज्वाइन कराया। तो आप ये मानती हैं कि जो आपने आपका जो नेतृत्व करने का जो वहाँ जी। का इतिहास रहा है, जो आपको एक्सपीरियंस मिला है, बिल्कुल। वो आपको इस राजनीतिक जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ क्योंकि चढ़ाएगा? अधिकार जो आपको प्रॉब्लम है, आपको तकलीफ है, उसकी सुनवाई नहीं होती है जब तक आप बढ़ के उसके लिए अपना अधिकार, अपना काम करने के लिए खुद खड़े नहीं हो जाते, तब तक के आपको कोई नहीं पूछेगा। वही सोच के मैं बोली, जब कितने आए गए, हाँ कितने भी किसी ने नहीं किया, तो मैं बोली हम कोई ऐसे थोड़ी हैं, हम खुद क्यों न खड़े हों और खुद काम क्यों न करें। इसलिए लेडीज पूरा समर्थन कर रही हैं, लेडीज भी जेंट्स भी। शशिकला यादव जी कह रही हैं कि इनके जो इन्होंने श्रमिकों के लिए कार्य किया है, बीएसपी की नगर सेवा विभाग में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से ये रिटायर हुई हैं और कहीं ना कहीं इनको इनके राजनीतिक कैरियर में जो इन्होंने पहले अपने कर्मी जीवन में जो राजनीति की है, भलाई के लिए की है, एक अच्छे काम के लिए की है, उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। इसलिए ये इन्होंने अपनी आक्रोश को अपना ताकत बनाया है और इस ताकत के जरिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आज रिसाली नगर निगम के वार्ड 25 से प्रत्याशी हैं। और यहाँ पे जो रहवासी हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ किन सुविधाओं का अभाव है और क्या कमियां हैं, और सभी को ऐसा लगता है कि शशिकला यादव जी एक बहुत ही अच्छी प्रत्याशी और एक बहुत अच्छी नेता साबित होंगी और जनप्रतिनिधि के तौर पर इनका चुनाव इनके वार्डवासियों की तरफ से बिल्कुल सही विकल्प माना जा रहा है। कुछ हम वार्ड की जनता से भी बात करते हैं कि शशिकला जी को इन्होंने क्यों चुनने का फैसला किया है। आपका नाम बताएंगे मैडम? मेरा नाम कुसुम सिंह। कुसुम जी, शशिकला यादव जी निर्दलीय बतौर निर्दलीय प्रत्याशी आपके वार्ड 25 से खड़ी हैं। जी। देखने किसी न पार्टी का बैनर न पोस्टर, तो आप लोग क्यों समर्थन दे रहे हैं और क्यों चुनना चाहते हो? हम ये जानते हैं कि ये कर सकते हैं, उनके अंदर ऐसी ताकत है कि वो उस चीज़ को कर सकते हैं, इसलिए हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सुविधाएं नहीं है आपके? हमारे पास बहुत सी सुविधाएं हैं, लाइट का, नाली का, बहुत सी सुविधाएं हैं, पानी निकास नहीं हमारे पास, रोड हमारा देख रहे हैं। तो आप लोग जब से यहाँ रह रहे हैं, कभी आपने शासन प्रशासन से इसकी गुहार लगाई होगी, कंप्लेंट गुहार किया लगाए होगा? लेकिन इसका कोई सुनाई नहीं हुआ। गुहार लगाए लेकिन इसका कोई सुनाई, आज भी हम उसी उसमें चल रहे हैं। दोस्तों, वार्डवासी खुद कह रहे हैं कि कई शिकायतें करने के बाद भी शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, जागने का कोई उम्मीद नहीं है। हम एक का और बात करते हैं। नाम बताएंगे आपका? प्रज्ञा सेंगर। प्रज्ञा जी, आपके बीच में शशिकला यादव जी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना समर्थन मांग रहे हैं। आप लोगों का जन समर्थन भी बहुत देखने को मिल रहा है, तो ऐसा क्या कारण है कि आप उन्हें अपना समर्थन देना चाह रही हैं? ये बहुत सोशल है, एक्टिव है और हम चाहते हैं वार्ड का विकास यही अच्छे से कर पाएंगे। इनका काम हमने देखा है, बहुत ज़्यादा सोशल है, हर के दुख सुख में शामिल हो जाती हैं और ये बहुत माने दयालु प्रकृति की है, इसलिए हम लोग चाहते हैं वार्ड का विकास ही ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपके वार्ड में अगर मैं कमियों की बात करूं, क्या ऐसा क्या है कि आप लोग ये मानते हैं कि ये कर पाएंगी, शशिकला जी सारे काम कर पाएंगी? क्या कमियां हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या मेन समस्या तो है? रोड की समस्या है, स्ट्रीट लाइट है मेन, फिर ये पार्क भी बनाने का, पार्क का भी वो करेंगे। उसके बाद ये माने कचरा वगैरह की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, इसका सब हम लोग। बरसात के दिनों में क्या स्थिति रहती है? नालियाँ वगैरह पूरा ओपन है, रोड में बहुत ज़्यादा मच्छर, सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं होता है, यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं इनको ही प्रतिनिधि बनाए ताकि हमारे वार्ड का विकास अच्छी तरह से हो सके।
दोस्तों, वार्ड 25 की जनता ने ठान लिया है कि शशिकला यादव जी को ही अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, क्योंकि ये सभी उनमें एक काबिल नेता के गुण देख रहे हैं, काबिल जनप्रतिनिधि को देख रहे हैं। देखना होगा कि अब 20 दिसंबर को होने वाले हैं चुनाव, 23 को होगी मतगणना। देखना लाजमी होगा कि शशिकला यादव जी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उभर के आ पाती हैं या नहीं। नगर निगम के वार्ड 9 राजीव नगर से निर्दलीय प्रत्याशी शाहीन सिद्दीकी वार्ड के विकास का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में है। बीती शाम निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में रैली निकाली गई। घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद पा रही शाहीन सिद्दीकी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं लोगों के मिलते अपार स्नेह व आशीर्वाद से आश्वस्त भी नजर आई। जो भी हमारे परिवार में है, जो भी हमारी जनता है, उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए आगे आई हूँ। मेरे जेठ बिना जीते ये सब बहुत लोगों को किए हैं, तो अब हम लोग जीत के सबके लिए सेवा करते हैं। समस्या ना बहुत सारी है, किसी का नाली का है, किसी का राशन कार्ड का है, या किसी का पट्टे का है, जो भी मतलब परेशानी है सबको हम लोग दूर करना चाहते हैं। इसीलिए बिजली पानी नाली सबके मतलब हम लोग सुविधा करना चाहते हैं। हम जो पहले वाले जो हमारे थे ना, वो हमारे वार्ड के लिए कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए मैं आगे बढ़ी कि मैं अपने वार्ड के लिए, अपने जनता के लिए मैं आगे बढ़ के कुछ करना चाहती हूँ। उजाला नहीं आ रहा है। जनता का समर्थन हमारे लिए बहुत अच्छा है, और अगर सब लोग मिल के साथ देंगे तो हम लोग ही जीतेंगे। मेरे वार्ड में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, क्योंकि हम लोगों ने 20 साल से यहाँ पे बहुत सारे कष्ट झेले हैं, और इस वार्ड की तरक्की पे बाधा के रूप में जितने भी पार्षद बने हैं वो आज तक के बनते आए हैं। हम लोग ऐसा काम करना चाहते हैं कि लोग यहाँ भिलाई की जनता है जो देखे, और भिलाई की जनता राजीव नगर वार्ड 9 को एक मॉडल रूप से विकसित करें हम, ताकि उनको उनके उदाहरण पे हमारे छत्तीसगढ़ में और इस भिलाई में हमारे वार्ड का नाम रोशन हो सके। और हमारा साथ बहुत सारे हमारे वार्ड के पूरी जनता लग गई है। मेरे को तो चुनाव ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं, मेरी बहू नहीं लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी यहाँ की जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ में भी बहुत सारी नाइंसाफियाँ हुई हैं। मैं विगत 23 वर्षों से अन्य पार्टियों में रह करके जनता की हक की लड़ाई लड़ा, मैं सामाजिक रूप से भी लड़ा, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के लड़ाई लड़ने का मादा रखता हूँ। दुर्ग से मरोदा जा रही मालगाड़ी का डब्बा पटरी से उतर गया। घटना शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे की है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे के अधिकारी व कर्मचारियों ने हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से डिब्बे को पटरी पर चढ़ाया। शुक्रवार की सुबह दुर्ग से मरोदा जा रही मालगाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, लेकिन घटना में किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। फिलहाल रेल मंत्रालय के विभागीय कर्मचारियों द्वारा सुधार कार्य मालगाड़ी के डिब्बे को हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा किया जा रहा है, जिसके बाद दुर्ग दिल्ली राजहरा मार्ग पूरी तरह सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में घटनास्थल पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लेकर डिब्बे को पटरी पर चढ़ाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 7 से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी सोशन लोगन एक बार फिर चुनावी मैदान में डटी हुई हैं और धुआंधार प्रचार के माध्यम से वार्ड की जनता को अपने पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। एक बार फिर उनका आशीर्वाद उनके द्वारा मांगा जा रहा है। जिले के 4 नगरीय निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं, परंतु नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज दिखाई दे रही हैं। 2 दीगर पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगभग सभी वार्डों से निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड की समस्याओं और उनके निदान को लेकर घर घर दस्तक देकर इन समस्याओं के निदान करने का वादा कर रहे हैं। इसी तरह वार्ड 7 राधिका नगर से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी सोशन लोगन चुनावी मैदान में है और उनके पिछले कार्यकाल में किए गए अनगिनत अच्छे कार्यों को देखते हुए वार्ड की जनता का भरपूर सहयोग भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। सोशन लोगन शुक्रवार को राधिका नगर क्षेत्र में महिलाओं के जनसमूह के साथ प्रचार प्रसार करने पहुंची।
जहां उन्हें क्षेत्रवासियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, क्योंकि राधिका नगर वार्ड 7 में परिसीमन के बाद जोड़ा गया है और यह एक पॉश इलाका होने के बाद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। न तो इस क्षेत्र में सड़कें हैं और न ही नालियां। सोशल लोगन का साफ कहना है कि यदि वह इस चुनाव में वार्ड 7 के प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर आती हैं, तो जिस प्रकार उन्होंने अपने वार्ड में अवैध कहे जाने वाले कॉलोनियों में भी वहां के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर क्षेत्र का विकास किया है, उसी तरह आज वार्ड 7 में नए जोड़े गए राधिका नगर में भी उसी कर्मठता और ईमानदारी के साथ वार्ड वासियों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगी। जैसे कि आप हमारे साथ करीब आधे घंटे से आप हमारे साथ हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, आपने भी देखा कैसा माहौल है, कैसे पलट रहा है माहौल, एक निर्दलीय के साथ कैसे जनता खड़ी है। आज इतनी महिलाएं जो मेरे साथ हैं, आप इनसे पूछिए, कोई पारिश्रमिक नहीं, कोई ऐसा प्रलोभन नहीं, आज ये महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं, इसलिए कि उनको लगा कि मेरे साथ गलत हो गया, पार्टी ने जो मेरे साथ अन्याय किया है। आज ये लोग मेरे साथ खड़े होकर ये बताना चाहते हैं कि हम दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ जो अन्याय हुआ हम कदम से कदम मिला के एक एक घर को खटखटा रहे, और लोग जिस तरह से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत होगी पार्टी, अब तो हम ऐसा उम्मीदवार लाएंगे, हम ऐसा कैंडिडेट को हम विजय बनाएंगे जो हमारे साथ, हमारे इस संघर्ष में हमारे साथ हो। जो स्थिति आप राधिका नगर की देख रहे हैं, कैसा उपेक्षित क्षेत्र है, जबकि राधिका नगर तो प्रॉपर्टी टैक्स पेइंग लोग यहाँ रहते हैं, उसके बाद भी इस क्षेत्र को उपेक्षित किया गया है। तो यहाँ के लोग भी बहुत निराश और हताश है कि इस बार पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी जो हमारे साथ हमारा विकास कर सके। पिछले बार भी आप पार्षद थी वार्ड 7 से, लेकिन इस बार राधिका नगर का जैसा बता रही क्षेत्र नया जुड़ा है, लोग जानते भी हैं यहाँ समस्याओं का अंबार है, तो आप उनको क्या बता रही हैं कि क्या मुद्दे लेकर के उनके बीच में हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे मुद्दे जब मैं राधिका नगर का दौरा कर रही थी, मैं यहाँ की समस्याएं लोगों से जानना चाह रही थी। तो ऐसी बहुत समस्या हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोड की है, सीवरेज की है, अच्छा पार्क की है। आप देखेंगे यहाँ एक भी पार्क नहीं, सब उजड़े हुए पार्क हैं, एक भी ऐसा पार्क नहीं है। बुजुर्गों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से इस क्षेत्र को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया गया है, जैसा आप देख रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप एक बार खुद सर्वे करिए, वाकई राधिका नगर को उपेक्षित किया गया। प्रलोभन पार्टियों के द्वारा बहुत दिया गया है कि यहाँ एक स्टेडियम बनाया जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा एक पुस्तकालय होगा जहाँ बुजुर्ग लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। ये सब ढकोस नहीं, सबसे पहले रोड नाली जो मूलभूत सुविधा है वो भी उससे भी वंचित रखा गया है। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि अगर मुझे यहाँ की जनता चुनती है तो मैं सबसे पहले मूलभूत समस्याओं को तो पहले उनका समाधान करूँ। और रही बात पार्क और बच्चों के लिए, तो वो तो हमारा उद्देश्य है, बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए, बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, एक अच्छे रोड और सड़क का निर्माण होना चाहिए। और मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने वार्डवासियों को ये मूलभूत सुविधाएं दिला सकूँ। सोशल लोगन वार्ड 7 की बेटी भी हैं और यदि इन्हें इस चुनाव में वार्ड की जनता जनादेश देकर चुनती हैं, तो वह वादा करती हैं कि सर्वप्रथम राधिका नगर के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और इसी तरह पूरे वार्ड में भी पूरी निष्ठा के साथ सदैव सभी के दुख सुख में साथ खड़ी रहूंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड 11 के कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी आज वार्ड की मूलभूत समस्याओं के साथ अपने लिए जनता का विश्वास जीतने निकले हैं। देखना होगा कि क्या वह अपनी जनता का दिल जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने उनके साथ वार्ता की, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, चुनावी बिगुल अब बंद होने वाला है, अब तक बजता रहा है और अभी हम वार्ड 11 फरीदनगर कोका में खड़े हैं। यहाँ से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं उनके पास भी है, बहुत सारी समस्याएं वार्डवासियों के पास भी है। किन समस्याओं को लेकर के वो वार्डवासियों से अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, आइए एक बार जानते हैं उनसे। शमशेर सिद्दीकी जी, सबसे पहले आपका ग्रैंड एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वार्ड 11 से कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी हैं, किस तरह से, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपको जन समर्थन कैसा मिल रहा है? वार्ड 11 की जो सम्मानित जनता है वो हर तरह से अपना सहयोग और प्यार मुझे प्रदान कर रही है और यहाँ पे पिछले 15 साल से बीजेपी का पार्षद है जिसको ये लोग परिवर्तन के रूप में देखना चाहते हैं और उसके विकल्प में मुझे अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। निश्चित तौर पे इनका प्यार, इनका सहयोग, इनका आशीर्वाद मुझे विजय दिलाएगा। आने वाली 20 तारीख को इसका रिजल्ट आपके सामने और जनता के सामने होगा, मुझे विजय दिला के लो रहेंगे।
जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जनता चाह रही है परिवर्तन, तो परिवर्तन के तौर पे आपको भी पता है कि यहाँ पे जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने क्या काम करवाया है और क्या समस्याएं आज भी यहाँ पे निहित है। तो आप अगर एक परिवर्तन के तौर पर आएंगे तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा, क्या मोटो रहेगा, क्या टारगेट रहेगा कि किस तरह से आप वार्ड का विकास करेंगे? सबसे पहले तो मैं इनके बीच में आऊँगा, 24 तारीख को आऊँगा। आने के बाद इनके बीच में बैठूंगा और सभी लोगों से फेस टू फेस में बात करूंगा। जैसा भी जो भी समस्या होगा उसको मैं चिन्हांकित करके पूरी तरीके से प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द ख़त्म करूं। और वैसे भी यहाँ पे नाली का और पानी का बहुत बड़ा समस्या है, उसको मैं जल्द से जल्द इनका सहयोग लेकर जल्द से जल्द उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करके उसको निपटाने की कोशिश करूँगा। ये वार्ड 2 भागों में बटा हुआ है। बीच में एक बहुत बड़ी सड़क है, बाईपास रोड है, आधा फरीदनगर और आधा कोटा। यहाँ की जनता का ये कहना है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है ये रोड। आप उस तरफ के हैं और इस तरफ के लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते, कैसे समन्वय बना पाएंगे, कैसे यहाँ की जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? मैं सबसे पहले वार्ड के लोगों को, सम्मानित जनता को ये वादा करता हूँ कि निश्चित तौर पर जब मैं विजयी होकर जीत कर पार्षद के रूप में आऊँगा तो मैं 2 कार्यालय बनाऊंगा, जिसमें रोड के उधर के लोगों के लिए समस्याओं का हल करूंगा और दूसरा कार्यालय इनके बीच में बनाऊंगा और इनकी समस्याओं का समाधान मैं उसी कार्यालय से, बिना इनकी किसी तकलीफ, बिना किसी परेशानी के, उसी कार्यालय जो इनके बीच में कार्यालय बनेगा उससे मैं इनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। क्योंकि इस बार पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में आपकी सक्रिय भूमिका रही है और एक समय से आप कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे रहे हैं। पहले चुनाव होने के नाते कितना मुश्किल मान रहे हैं, कैसी टक्कर मान रहे हैं विरोधी से? निश्चित तौर पे विरोधी जो है वो बीजेपी से है, बड़ी पार्टी से है, लेकिन उसका सबसे बड़ा माइनस ये है कि उसने 15 सालों में इस वार्ड का पूरा काम कुछ भी ऐसा ना किया हो जिससे उसको याद किया जाए। यहाँ की जनता काफ़ी उससे नाराज़ है और इस वक्त वो ना वार्ड में आ रहा है ना प्रचार करने आ रहा है, क्योंकि मालूम है कि जनता के बीच में जाऊंगा तो सवाल जवाब होगा। उससे बचने के लिए वो किसी वार्ड का भ्रमण भी नहीं कर रहा है। इसी की वजह से यहाँ की जनता मुझे काफ़ी पसंद कर रही है और जनता की अपेक्षाओं को मैं पूरा करने के लिए, उनके जो मैं वादा कर रहा हूँ उसको मैं पूरा करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा और उनके आशीर्वाद को मैं अपने उसमें बनाए रखने के लिए किसी तरह का कोई उनको तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखूँगा। ये है शमशेर सिद्दीकी जी, बोल रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाह रही है और जनता इन्हें काफ़ी पसंद कर रही है। हमारे साथ वार्ड की जनता भी है, तो हम 1-2 सवाल उनसे भी पूछते हैं कि क्या शमशेर सिद्दीकी जी जो बात कर रहे हैं वो सच है या नहीं। भाई साहब आप आएंगे, आपका नाम बताएंगे पहले। मैं शादिक रजा हूँ, कोका से ही वार्ड में। तो सादिक भाई, जैसे कि शमशेर सिद्दीकी जी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं और आप खुद कह रहे हैं कि आप कोका से हैं और इनका निवास जो है वो फरीदनगर में है, तो कैसे आप लोग क्या चाह रहे हैं इनसे और कैसा इनको समर्थन दे रहे हैं या नहीं? सबसे बड़ी समस्या जिस आपने कहा कि रोड की समस्या है कि रोड के उस पार के लोग बहाना नहीं चाहते और हम लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। पर शमशेर भाई ने अभी मैं खड़े होकर सुन रहा था कि उन्होंने इसका बहुत अच्छा निष्पक्ष निकाला है कि वो एक कार्यालय हमारे मोहल्ले में खोल देंगे। हमारे मोहल्ले खोलने से हमें परेशानी किसी भी चीज़ की नहीं है। और एक हम महिलाओं से थोड़ा बात करना चाहेंगे। आइए, आप आइए, नाम बताएंगे आपका? कुंती देवी। कुंती देवी जी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शमशेर सिद्दीकी जी। आपके वार्ड में क्या ऐसी समस्याएं हैं? पिछले 15 साल से भाजपा का पार्षद यहाँ पर रहा है, 15 साल में क्या किया उन्होंने कि आप लोग आज बदलाव के रूप में शमशेर सिद्दीकी जी को लाना चाह रहे हैं? देखिए भाई साहब, ऐसे बात है कि 15 साल में तो कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि मैंने कोई भी पार्षद कुछ कर सकता है, चाहे करके दिखाएं। सबके गरीबी अब आदमी के देख के समस्या में है, कभी रोड खराब है तो कभी नाली गंदी है तो कभी कुछ है, तो पार्षद ऐसे कुछ नहीं करते हैं, जीतने के बाद भी कुछ नहीं कोई करता है। इसीलिए भाई साहब अभी उठे हैं कि हम ले रहे हैं कि निर्णय कर रहे हैं कि हम सब कुछ करके दिखाएंगे, तो आगे भी इनको और आगे बढ़ा भी हम सकते हैं। अभी करके दिखाएंगे, उसके आगे हम लोग भी और इनको सहयोग दे सकते हैं। यही हम लोग का कहना और मानना है, यही है। दोस्तों, वार्ड 11 की जनता ने लगता है ठान लिया है कि शमशेर सिद्दीकी को ही अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे। लगता है इस बार वार्ड 11 से एक इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि 15 साल इस वार्ड में बीजेपी का शासनकाल रहा है और जनता का साफ कहना है कि उनके शासनकाल में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे बताया जा सके, जिसे गिनाया जा सके। देखना लाजमी होगा कि 20 तारीख के मतदान के बाद जब 23 तारीख को मतगणना होगी, पेटियां खुलेंगी, तो शमशेर सिद्दीकी का फैसला जनता किस रूप में करती है। दोस्तों,
ग्रैंड एशियन न्यूज परिवार की तरफ से हम आपसे एक अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। भिलाई वार्ड 66 सेक्टर के कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मीपति राजू ने चुनावी मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान विपक्ष के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तब वे लोग कहां थे जब कोरोना काल में वार्ड वासियों की जरूरत थी। साथ ही आज वार्ड में जितना कार्य हुआ है वह एक मिसाल है। ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रॉबिन मल ठाकुर। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 66 में, जहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री लक्ष्मीपति राजू जी, जो कि अभी पार्षद चुनाव में लड़ रहे हैं, विगत जो चुनाव में ये विजयी रहे थे, भले निर्दलीय रहे लेकिन इन्हें वार्ड का काफ़ी समर्थन मिला। आज हमसे पूछेंगे कि भी आप लोगों से मिल रहे तो आपको कैसा मतलब लोगों से समर्थन मिल रहा है? मेरा पूरा समर्थन मिल रहा है लोगों से, पूरी तरह पूरा प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, माताओं बहनों का सभी का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और पूरा सहयोग मिल रहा है। मैंने 5 साल उनसे जुड़ा रहा। आज आप देखिए, भले क्षेत्र में आप देख रहे विकास कार्य, पूरे भिलाई में सेक्टर 7 का नाम लिया जाता विकास कार्य के मामले में, सबसे ज़्यादा विकास कार्य होते हैं, है ना। रही बात विरोधियों के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए विरोधियों को। उनके पास क्या है? विकास कार्य इतने हुए हैं। कोरोना काल में आज जो बड़े बड़े नेता आके सभाएं ले रहे हैं, जब वार्ड की जनता कोरोना काल में बहुत बुरी स्थिति में थी, बड़ा गंभीर समस्याओं से झेल रही थी, दवाइयाँ नहीं था, लोग बीमार पड़ रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बिस्तर ही नहीं थे, कहाँ गए ये नेता जो आज आके सभाएं ले रहे हैं, आज भाषण दे रहे हैं लंबे लंबे? ये तो घर में डुबकी मार के सोए हुए थे। अब इनको याद नहीं आया सेक्टर 7 की जनता के बारे में? सेक्टर 7 की जनता किस स्थिति में है, जिंदा है कि बुरे हालत में है कि अच्छा हाल में है? आज आके बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े नौटंकियां कर रहे हैं। हिम्मत था तो उस समय आना था कोरोना काल में, जब लोग मर रहे, जब हम सैनिटाइज कर रहे थे, जब हम दवाइयां बांट रहे थे, सैनिटरी पैड बांट रहे थे, जब हम किट बांट रहे थे, जब गरीबों को राशन बांट रहे थे, तब ये कहाँ गए बड़े बड़े नेता? 5 साल कभी दिखे? एक इंसान कोई पूछने आए? कई घरों में मृत्यु हुई है, किसी की मृत्यु पे पूछने आए नेता? आज इनको भाषण देना याद आ गया, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इनको तो शर्म आना चाहिए घुसने के लिए भी क्षेत्र में। पूरे भाजपा का देखिए आप, ग्राफ उठा के अपराधियों को टिकट दी है, पूरे गुंडों को टिकट दी है, पूरे मवालियों को टिकट दी है। गुंडे लोग राज कर रहे हैं, पूरे बाहरी लोग घुसे हुए हैं सेक्टर 7 में, लोगों में भय और आतंक का माहौल है, गुंडागर्दी करते हैं। इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए आप लोग, गुंडे हैं पूरे। आप देखिए जनता क्या है, जनता खुद जानती है इनके कारनामों को। कहाँ थे इतने दिन इन लोग? और विकास कार्य देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आजकल, तो बुराई करने लगे, विकास कार्य गिनाने, उसमें दिखाने वाले कमी। इनको तकलीफ है। हम तालाबों में बोलते ताले लगे, भैया तालाब में ताल नहीं आते, बाहर के लोग आते। समय एक निर्धारित है, कोई हमारा निर्धारित नहीं है, लोगों का द्वारा निर्धारित किया हुआ है। हर गार्डन खुले हुए, इन लोग गार्डनों का विरोध कर रहे हैं, तालाबों का विरोध कर रहे हैं, जो विकास कार्यों का विरोध कर रहे हैं। इन लोग विकास विरोधी है। इनको तो हमने गार्डन बनाया, इनको तकलीफ है, क्योंकि आपको मालूम है कितने चैन स्केचिंग होते हैं, कितने सारे लूटपाट पड़ते रहते। तो हमने गार्डन इस कारण बनाया, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें सब लोग इसमें आके घूमे और घूम के खेलते रहें और खेल कूद कर रहे, ताकि सुरक्षित रहेंगे, इसका हम बना रहे हैं। लेकिन ये विरोध कर रहे हैं, ये इनकी कमियां हैं। सेक्टर 7 में भले 2 वार्ड है, 66 और 67। अगर आप जीत के आते तो आगे का मास्टर प्लान क्या है सेक्टर 7? मास्टर प्लान सेक्टर 7 का मेरे को स्मार्ट सेक्टर बनाना है। मेरा एक ही मकसद है सेक्टर 7 में, विकास विकास विकास, सिर्फ विकास और अपराध को खत्म करना, गुंडागर्दी खत्म करना, अपराधियों को भगाना। यहाँ से एक ही मेरा मकसद है, एक ही मेरा प्लान है। ये बात तो काफी सत्य है कि अगर विपक्ष के मुंह से भी अगर आप सुनना चाहो तो 2 बात जरूर आती है कि अगर विकास देखना है तो सेक्टर 7 जाइए या फिर सेक्टर 5 जाइए। बावजूद उसके अगर कुछ लोग प्रतिकार करते हैं तो ये उनकी अपनी मानसिकता हो सकती है, और इसका पूरा परिणाम हमें 20 तारीख को लोग वोट डालने जाएंगे और 23 तारीख को इसका पूरा परिणाम देखने को मिल जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मलिक ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।